Good morning everyone. Today I am going to explain you health under the chapter infrastructure. Health का मतलब क्या है कि when a person is completely physically, mentally and socially sound. अगर कोई पर्सन मेंटली, फिजिकली और सोशली बढ़िया हो तो उसे हेल्दी बोला जाता है. किसी को कोई भी डिजीज़ हो या कुछ हो वो अनहेल्दी है ऑब्वियसली. अगर हम बोले किसी को कोई बीमारी नहीं है बट वो किसी ना किसी मेंटल स्ट्रेस में चल रहा है तो ही इज़ नॉट ए हेल्दी पर्सन. तो हेल्थ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल. राइट नाउ अब हेल्थ है क्या. अब देखो हेल्थ को हम क्या करते हैं. हेल्थ हम सामने वाले पर्सन को देख रहे हैं, हमें हेल्दी लग रहा है, उसको कोई बीमारी नहीं है, बट आप मेजर कैसे करोगे. इंडिया में अगर हेल्थ को मेजर करोगे तो कैसे करोगे. तो मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स गवर्नमेंट ने बनाए, जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है कि 1 साल का होने से पहले जो छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु जिसे बोलते हैं, कि 1 साल से पहले कितने बच्चे ख़त्म हो गए, मर गए. राइट. तो अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर हमारे बहुत कम बच्चे हो गए कि भाई बहुत कम, पहले बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ होती थी. क्यों होती थी? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. मैटर्निटी मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा था. जो मदर होती थी बेबी को डिलीवर करते हुए एक्सपायर हो जाती. क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी. राइट. तो अभी क्या है, वो रेट कम हुआ कि नहीं हुआ, मरने वालों की संख्या कम हुई कि नहीं हुई. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कितने एज है, कितनी एज तक जी पाएंगे. पहले एक तरह से ये आ गया था कि 32 ईयर्स तक जी सकते हैं या 40 ईयर्स तक जी सकते हैं. उसके बाद क्या था कि अब जो है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव हुई, सारा चीज़ें जब इम्प्रूव हुई हैं, सैनिटेशन फैसिलिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जब इन सब चीज़ों के ऊपर खर्चा भी किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के अंदर अवेयरनेस भी आ रही है, लोगों को प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, तो उसमें क्या है, अब एज जो है कहीं ना कहीं हम लोग मान के चलते हैं 60 to 68 70 तक हो गई है कि हाँ ये हमारी एज है. राइट. फिर गवर्नमेंट ने हेल्थ पॉलिसी इवॉल्व की, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें ली. प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रोमोटिव मेजर्स एंड रिहैबिलिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ. पहले ही बचा लो किसी चीज़ को, अदरवाइज अगर पहले कोई चीज़ नहीं बच सकती, लोगों को अवेयर करो. जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो सब लोग देखो आपको कितना अवेयर कर रहे हैं. आप किसी को कॉल भी करते हो तो अभी अमिताभ बच्चन जी बोल रहे, पहले एक लेडी बोलती थी, वो भी क्या है, एक तरह से अवेयरनेस फैलाना कि प्लीज़ बी अवेयर, निडर मत घूमो, मास्क पहनो, हाथ धोते रहो, 2 गज़ दूरी रखो. ये सब क्या है, अवेयरनेस फैलाना. ये प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं वो आपको, बट एक अवेयरनेस फैला रहे हैं जिससे तुम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो, तुम कोरोना के उसमें आने से बच सकते हो. राइट. अच्छा, अब हेल्थ क्या है. हेल्थ इज़ एसेंशियल पार्ट. किस चीज़ के लिए? अगर एक पर्सन हेल्दी होगा तो कहीं ना कहीं वो एफिशिएंटली काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी होगी और अच्छा प्रोडक्शन करेगा. फॉर दिस अब हम लोग देखते हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है. हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं. देखो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ होती है हम लोग सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं, सरकार क्या कर रही है. कोरोना भी हो रहा है तो सरकार पे उंगली उठ रही है, सरकार क्या कर रही है. राइट. तो ऑब्वियसली कहीं भले ही वो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी मेरी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को बचाओ, देश को बचाओ, लेकिन हम लोग सीधे उंगलियां उठा देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर. तो बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने की. अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, हम लोग अपने आप को सेव कर सकते हैं, ठीक है. अब अगर हमें बाई चांस हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे. अब यहाँ आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर कि अगर गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करा रखी है, परफेक्ट डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नर्सेज लगी हुई हैं, तो समझ में आता है कि हाँ यहाँ गवर्नमेंट की नीड है. तो दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, जिसमें हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ हॉस्पिटल नहीं होगा, पैरामेडिकल फैसिलिटीज़, इवन बेड कितने लगे हुए हैं, ये भी, फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि नहीं है, दवाइयाँ उतनी बन पा रही हैं कि नहीं बन पा रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर. तो इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 3 टियर सिस्टम में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ के अंदर क्या होता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल तो वील आइडेंटिफाई,
प्रिवेंट एंड ट्राई टू कंट्रोल ऑफ प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम है, बुखार हो गया, खांसी हो गई, उसको प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करना। अब यहाँ पर क्या है, इसमें ध्यान देते हैं कि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर हो, सैनिटेशन हो, फूड सप्लाई अच्छे से हो जाए, ये सारी चीज़ें। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ, क्योंकि हॉस्पिटल तो बना ही हुआ है, प्राइमरी हेल्थ केयर। यहाँ पे आशा होती है, आशा इन द सेंस, आशा जो हमारे आंगनवाड़ी में काम करती हैं या जो नर्सेस कह सकते हो उनको, जो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ होती है, ANM, राइट, ये हॉस्पिटल्स में होती हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत छोटे लेवल पे होती हैं, जो सबसे पहला एक बेस है जो आपको देखेंगे। गांव में तो यही मिलेंगी मैक्सिमम, राइट। तो वो आपको देखती हैं, फर्स्ट पर्सन हु प्रोवाइड्स प्राइमरी हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज। टू अचीव अबव, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स हैव बीन सेट अप इन द विलेजेस एंड टाउन्स, जहाँ पे एक सिंगल डॉक्टर, नर्स और लिमिटेड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन रखे हुए हैं, राइट। दीज आर नोन एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स। सेकेंडरी में क्या हो जाता है, इससे थोड़े से बेटर, जहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, जैसे कि एक्सरे, सर्जरीज़, ECG, एडवांस मेडिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे अवेलेबल हों, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, वो आ जाता है सेकेंडरी में। टर्शरी में क्या आ जाएगा, उससे बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ पे एडवांस मशीन्स रखी हुई हैं, टेक्निक्स रखी हुई हैं, इमरजेंसी में आपको देख सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, राइट, जैसे PGI चंडीगढ़ में बना हुआ है, एम्स न्यू दिल्ली में बना हुआ है, यहाँ पे एजुकेशन भी होती है, रिसर्च भी होती है, लोग पढ़ते भी हैं वहाँ पे, ट्रेनिंग भी लेते हैं। तो ये आ जाता है हमारा टर्शरी हेल्थ केयर में। तो स्टेट ऑफ हेल्थ आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारी कंट्री की हेल्थ इंडिपेंडेंस के बाद कैसी रही है, आई विल बी डिस्कसिंग इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू जस्ट रीड इट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।